गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट्स क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो सेट हमारा क्या है, तो ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर कौन से होंगे, मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कौन कौन से होंगे हमारे पास, जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या होगा, जनवरी होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, फिर जून होगा, फिर जुलाई, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। तो हमारा सेट हो जाएगा, सेट ए बराबर हो जाएगा जनवरी, जून एंड जुलाई। This is answer of the first part. Second part is the collection of 10 most talented writers of the world. Collection of 10 most talented writers of the world. Because इसमें टैलेंट हमें बताया नहीं कि किस चीज़ के ऊपर हमें इसको डिफाइन करना है उनका टैलेंट, तो ये हमारा सेट डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सेट इज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेकंड क्या है, नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। थर्ड है हमारा, थर्ड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसमें, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट ए वेल डिफाइंड सेट, बिकॉज इसमें टेक्निक के बारे में बताना नहीं कि किसके जो बेस्ट बैट्समैन किस क्वालिटी के ऊपर बताना है, तो इसमें ये भी हमारा डिफाइंड है नहीं, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। हमारा फोर्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट। Because in a class we can identify the number of boys in the class. Collection of all boys, collection of all natural numbers less than 700. This is also a well defined set. Collection of all natural numbers less than 7. तो less than 7 नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा, 1 स्टार्टिंग होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और कहाँ तक जाएगा, all natural numbers less than 100. तो लेस देन 100 इज 99। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा रोस्टर फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये वेल डिफाइंड है रोस्टर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इसमें लिखा है लेस देन 100, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 100। फोर्थ पार्ट हो गया। एंड सिक्स पार्ट इज, इसको रफ करना पड़ेगा। सिक्स पार्ट, the collection of all even integers, the collection of all
even integers. This is also a well defined set because even integers हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. A is equals to 2, 4, 6, 8, 10 और हम इसको ये रोस्टर फॉर्म में और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ए बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर्स. सेवेंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. The collection of questions. This is also a well-defined set. This is also a well-defined set. Well-defined set. क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने, तो कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं. और लास्ट पार्ट है इसका 8 पार्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. 6 के बाद 7th पार्ट, ये 7th पार्ट, दिस इज 8th पार्ट. एंड 9th इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो उसमें डेंजरस किस प्रकार से हैं, तो उनके जो कैटेगरी क्राइटेरिया है डेंजरस होने का उसमें नहीं दिया है, इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट है वो वेल डिफाइंड सेट है ही नहीं, नॉट ए वेल डिफाइंड सेट. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि हमें एप्सिलॉन का सिंबल लगाना है, कहाँ वो एप्रोप्रिएट अपनी जगह में फिट होता है. एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू. जैसे हमको सेट दे रखा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6. इसमें 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेकंड का 5 स्पेस ए. सेकंड पार्ट है इसका 8 स्पेस ए. थर्ड पार्ट 0 ए. फोर्थ 4 ए. फिफ्थ 2 ए. एंड सिक्स पार्ट इज 10 ए. तो इसमें जैसे हम देखते हैं 5 स्पेस ए, तो 5 हमारा जो हमारा सेट दे रखा है उसके अंदर है, तो 5 बिलोंग्स टू ए. एप्सिलॉन मींस बिलोंग्स टू. 8 इज नॉट इन दिस सेट, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. 0 इज ऑल्सो नॉट इन दिस सेट, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू नॉट बिलोंग्स टू. 4 इज इन दिस सेट, तो 4 बिलोंग्स टू. हमारा दो भी हमारा सेट के अंदर है, तो ये भी बिलोंग्स टू. और 10 हमारा इसके अंदर सेट के अंदर है ही नहीं, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. हम क्वेश्चन नंबर अब 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर इसमें है कि राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म. हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. इसमें फर्स्ट पार्ट है ए. हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है. इसमें द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर. एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 and
x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे a बराबर ब्रेसेस x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर -3 से हमारा जो बड़ा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए, तो क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो -3 से हमारा बड़ा है और 7 से छोटा हमारा इसका इंटीजर है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज, इसमें दे रखा है सेट बी x is a natural number less than 7, x such that x is a natural number less than 6, तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा सेट बी नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हमारे 1 से, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट इज x इज c दे रखा है हमको रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, x the set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। सेट दे रखा है हमको x is the set of all x is a 2-digit number such that sum of its digit is 8, तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमारा ये रोस्टर फॉर्म में 2-digit नंबर लेना है जिनका नेचुरल नंबर होना चाहिए और उनका सम होना चाहिए 8, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारे नेचुरल नंबर में 2-digit नंबर हमारा हो जाएगा 1 और 7, 2-digit नंबर 17 जिसका सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 2 26 35 2 और 6 8 3 5 8 45 4 और 4 डबल 4 44 8 का सम भी 8 और 54 53 भी 8 62 8 71 8 सम इज 8 एंड 50, सम ऑफ 2-digit नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसका फोर्थ पार्ट है, डी दे रखा है हमको सेट वेक्टर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जो इसके फैक्टर होंगे 60 के हम लोग जानते हैं, 2 होगा 3 एंड 5 जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे इसका। फिफ्थ पार्ट, इसमें सेट ई दे रखा है सेट वेक्टर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने बताया था इसमें जो इसका अरेंजमेंट किस सीक्वेंस में वो मैटर नहीं करता है और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा हमारा T R
IGON लेंगे, एन रिपीटेशन हो जाएगा, M लिया जाएगा, T नहीं लेंगे, T रिपीटेशन में, R भी रिपीटेशन हो जाएगा, और Y। 6th part, the set of all letters of the word water, हमारा F दे रखा है, the set of all letters of the word better से हमें बनाना है, BETTER। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा BETT, E फिर रिपीटिशन हो जाएगा, और R। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनको हम राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इनको लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इनको लिखना है। फर्स्ट पार्ट, 3, 6, 9 और 12 में रखा है इसमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल में दे रखे हैं, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बराबर मान लेते हैं इसको, तो ए हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, एंड 3 1 2 3 ऐसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 4। हम इसको 4 तक रखेंगे। x इज इक्वल टू 3n n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 4 तक होगा। तो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12। सेकेंड पार्ट, 2 4 8 16 32। ये हमको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 में दे रखा है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या है इसके अंदर, n की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 से, 1 2 3 4 5, एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। 1 से 5 तक लेंगे तो हमको ये वाला जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है वो मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में दे रखा है, सेट हमको दे रखा है 5 25 125 और 625। इसमें हमको 5 की पावर दे रखी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equals to 5 की पावर n, and n belongs to नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू होगी हमारी लेस देन इक्वल्स टू 1 से 1 2 3 4, लेस देन इक्वल टू 4 तक। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग। फोर्थ पार्ट है 2 4 6 डैश डैश करके दे रखा है, 2 4 6, ये हमको दे रखा है इवन नंबर्स। ये हमको, इसको हम लिखेंगे साइड में, तो लिख सकते हैं इसको a बराबर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है ऊपर 2 4 6। इसमें नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट 1 4 9 और अप टू 100 तक दे रखा है।
इसमें दे रखा है हमको, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या होगी हमारी? लेस देन इक्वल्स टू 1 से लेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर